जब भी अंधेरा होता है तो हम रोशनी कर लेते हैं। इससे अंधेरा खत्म नहीं हो जाता, एक सीमित दायरे में रोशनी हो जाती है। यह अंधेरा कभी कभी डरावनी सी आवाज़ कानों तक ले आता है। हम चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन आवाज़ों का पीछा करने की हिम्मत नहीं होती हमें। उस रात सुहानी काफ़ी थक चुकी थी। अब वह आराम करना चाहती थी। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। उसने खिड़की बंद की और लाइट बंद कर सोने चली गई। अभी नींद ने उसे हल्का सा ही छुआ था कि खिड़की से आई एक अजीब सी आवाज़ ने उसकी नींद उड़ा दी। सुहानी ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां अंधेरे में लाइट के स्विच को नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने दोबारा बस यूं ही सोने की कोशिश की। फिर दोबारा बिल्कुल वैसी ही आवाज़। जैसे कोई नशे में कुछ बड़बड़ा रहा हो। इस बार सुहानी ने आंखें जोर से बंद कर लिया और चादर मुंह तक लेकर सोने लगी। लेकिन उस आवाज़ ने सुहानी का पीछा नहीं छोड़ा। अब वह बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। उसने तुरंत चादर को हटाया और अंधेरे में ही खिड़की की तरफ चलने लगी। उसे बस आवाज़ बंद करनी थी। सुहानी ने गुस्से में खिड़की को जोर से खोला। उसे आवाज़ का कुछ भी पता नहीं चला। उसने खिड़की टाइट से जोर से बंद किया। अब कमरे में कोई भी आवाज़ नहीं थी। सुहानी सोने के लिए लेट गई। अब वो आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे नींद बस आने ही वाली थी कि खिड़की एक बड़े जोर की आवाज़ से खुली और नीचे एक बहुत जोर की एक्सीडेंट की आवाज़ आई। सुहानी हड़बड़ा कर उठी। उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर कमरे के अंदर आ गया है। कदमों की आहट कमरे तक साफ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है। एक आदमी डरा सा, सहमा सा, उसके सर से खून बह रहा था। वह कमरे के अंदर जाकर बेड पर बैठ जाता है। वह आदमी रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह क्या कर दिया मैंने? सुहानी उस अंधेरे कमरे में धीरे धीरे खिड़की की तरफ चलती है। खिड़की के नीचे झांक कर देखती है। नीचे सुहानी की ही लाश पड़ी थी।
एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। उस एक्सीडेंट में वही आदमी जिम्मेदार था जिसने नशे की हालत में सुहानी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। उसे रौंदकर वहां से भाग गया था। सुहानी उस कमरे में उसी का इंतजार कर रही थी।